तो हेलो बिंदास लोगों, क्या हाल है तुम्हारे। आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम भी आपके लिए बिंदास वीडियो लेकर आए हैं। बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक ऐसा प्राणी जिसके नाम से अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। इंडियन हिस्ट्री में एक से बढ़कर एक वॉरियर यानी योद्धा हुए हैं। देश की खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 1857 की क्रांति से पहले से लेकर देश की आज़ादी तक कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने अपने तरीके से जंग लड़ी। अंग्रेज़ों से जंग लड़ने वाले एक क्रांतिकारी टंटिया भील भी थे। टंटिया भील का जन्म 1840 के करीब मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। टंटिया भील का असली नाम टंडरा भील था। वो एक ऐसे योद्धा थे जिसकी वीरता को देखते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम दिया था। देश की आज़ादी के जननायक और आदिवासियों के हीरो टंटिया भील की वीरता और अदम्य साहस से इन्फ्लुएंस्ड होकर तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध के पारंगत बनाया। वो भील जनजाति के एक ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेज़ों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम करते थे। टंटिया ने गरीबों पर अंग्रेज़ों की शोषण नीति की खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते वो गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बन उभरे थे। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी घरों में टंटिया भील की पूजा की जाती है। टंटिया भील केवल वीरता के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने गरीबी अमीरी का भेद हटाने के लिए हर स्तर पर कई प्रयास किए थे, इसलिए वो आदिवासी समुदाय के बीच मामा के रूप में भी जाने जाते थे। आज भील जनजाति के लोग उन्हें टंटिया मामा कहलाने पर गौरव महसूस करते हैं। टंटिया भील को उनके रेबेलियस एटीट्यूड के चलते कम टाइम में ही बड़ी पहचान मिल गई थी। टंटिया का स्वभाव उनके नाम की तरह ही था, जिसका सिमेंटिकली मतलब झगड़ा होता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के बावजूद टंटिया मामा के कारनामों के चलते अंग्रेज़ों ने ही उन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम दिया था। आदिवासियों के विद्रोहों की शुरुआत प्लासी वार 1757 के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी और ये स्ट्रगल 20th सेंचुरी की शुरुआत तक चलता रहा। 1857 से लेकर 1889 तक टंटिया भील ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। वो अपनी गुरिल्ला वारफेयर पॉलिसी के अंडर अंग्रेज़ों पर हमला करके परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। टंटिया भील के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सुपरनैचुरल पावर्स मिली थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंटिया एक ही समय में 1700 गाँवों में मीटिंग्स करते थे। टंटिया की इन शक्तियों के कारण अंग्रेज़ों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। टंटिया देखते ही देखते अंग्रेज़ों की आंखों के सामने से ओझल हो जाते थे। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के जानवरों की भाषाएं भी आती थी। आखिरकार में कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण वो अंग्रेज़ों की पकड़ में आ गए और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेज़ों ने टंटिया मामा के शव को इंदौर के पास खंडवा रेल रोड ट्रैक पर लोकेटेड पाताल पानी यानी काला पानी रेलवे स्टेशन के पास लेकर फेंक दिया गया। इसी जगह को टंटिया मामा की समाधि स्थल माना जाता है। आज भी सभी ट्रेन ड्राइवर पाताल पानी पर टंटिया मामा को सलामी देने के लिए कुछ टाइम के लिए ट्रेन रोक देते हैं। मध्य प्रदेश के हीरो टंटिया मामा के जीवन पर बेस्ड एक फिल्म टंटिया भील भी बन चुकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कॉमेंट करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।